बात बताओ, आपके स्कूल में इंडाइसिस हो गया है क्या? एटलीस्ट थोड़ा बहुत पूरा कंप्लीट हो गया तो एटलीस्ट फॉर्मुलेज याद है। अब जो मैं क्वेश्चंस दूंगा मतलब वो कर पाओगे थोड़े बहुत बेसिक से। फिर लास्ट में क्या करना, फॉर्मुलेज लिख लेना। एक मिनट बंद है ना, क्या हो गया? ठीक है, क्लियर है। दिक्कत नहीं, पूरी आवाज बुलंद है मेरी, यूं बिना उसके भी आ जाएगी। चलो, अपना लास्ट एग्जाम्पल बताओ जो उस दिन हुआ था। हाँ हाँ, x की पावर 1/p 1/q वो वाला हो गया था, वहां तक सारी चीजें क्लियर? कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन? नहीं। अब नेक्स्ट थोड़ा सा एग्जाम्पल का लेवल बढ़ाते हैं, देखते हैं कौन इसे सही करता है। करो। हाँ, पुराने किसी क्वेश्चन में डाउट है क्या? हाँ, डिलीटेड वाले तो बेटा मैं इसलिए उसको नहीं डिस्कस करता प्रांजल, क्योंकि है ना जो चैप्टर्स वो अभी बोल रहे ना डिलीटेड, वो अपन को आगे सीए कहीं ना कहीं काम आते हैं। हाँ, कोई ऐसा चैप्टर होता है जो आगे भी नहीं काम आएगा तभी अपन उसको कंसिडरेशन में लेंगे, वरना अपन पूरा पढ़ते हैं बेटा। क्योंकि मेरे को ये लगता है कि अगर आपको आगे आईपीएम देना है। हेलो, हाँ वापस बोलना बेटा। हाँ, तो चैप्टर्स सारे अपन पढ़ने वाले हैं। नहीं नहीं, अभी कुछ भी नहीं हुआ, बस वी हैव स्टार्टेड जस्ट विद एन इंडाइसिस। दिस इज द सेकंड लेक्चर ऑफ अ क्लास। हाँ, सेकंड लेक्चर है, कुछ भी नहीं हुआ है बेटा। सिर्फ इंडाइसिस स्टार्ट हुआ था अपना उस दिन, उसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं बेटा। बताओ किसी को आ गया क्या? हम्म, एक का तो आया। काम्या बेटा आया क्या? एक हिंट दे रहा हूं बेटा, जस्ट बाय डूइंग अ सब्स्टिट्यूशन यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। बाय डूइंग अ सब्स्टिट्यूशन, अगर सब्स्टिट्यूशन अच्छे से आता है देन यू कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन। मैं करूं? ए की पावर एक्स बी दिया हुआ है, बी की पावर वाई सी दिया हुआ है और सी की पावर जेड ए दिया हुआ है। फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन, बी की जगह बी की वैल्यू ए की पावर एक्स होल की पावर वाई। बताओ ये वैल्यू पुट करना समझ में आया काम है? क्लियर? मैं बी की जगह लिख सकता हूं ए की पावर एक्स। हाँ, उसके बाद भी एक और स्टेप यही करनी है, देख बेटा। अब क्या होगा, c की जगह उसकी वैल्यू, क्या वैल्यू है? एक्स वाई। तो e की पावर एक्स वाई जेड इक्वल टू e की पावर 1, मतलब एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, इजी? ठीक है, लिखो, डू इट, कंप्लीट करो उसे। आज मैं क्वेश्चन शेयर कर दूंगा बेटा। आप लोगों के पास भी एमएल अग्रवाल है बेटा? कामया आ गई क्या बेटा तेरे पास? ठीक है, ठीक है। प्रांजल आपके पास बेटा?
ठीक है, तो मैं अभी है ना पीडीएफ सेंड करवाऊंगा भैया से, तो वो क्वेश्चन अभी ओपन करेंगे। इसके बाद थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूं पहले मैं, फिर ये हटा दूं बेटा। लास्ट बेंच अब आ गया था, पहले हो गया था मेरे कि मेरे करने के बाद हुआ आता। ठीक है, अपन आगे करते हैं। करो, गिव इट अ ट्राई। देखते हैं किसको आता है एकदम से, कौन सही दिमाग लगाता है इसमें। थोड़ा सा उस दिन का काम भी आएगा जो मैंने उस दिन परसों पढ़ाया था, एक कंसेप्ट जरूर काम आएगा उसमें से। ट्राई करो, नहीं आएगा तो मैं करके तो दूंगा। यहाँ पे किस रेफरेंस से हो बेटा आप, किसी के रेफरेंस से? किसके? अच्छा, सरनेम पता है? सत्य साई की है? कौन से स्कूल की है? वो भी नहीं पता है। कहाँ रहते हो आप? अच्छा, ठीक है। फैकल्टीज के नाम बताए थे आपको कि सीधे कि नाटा बोला था? अच्छा, नाटा का बोला था। मैं करूं क्या कि और थोड़ा सा टाइम दूं ट्राई करने के लिए? ट्राई कर ले। हाँ जी।
मैं करूं? एक हेलो, तू खुद फोन लगा ले एक बार, अभी मैं क्लास में ही हूँ ना, फोन लगा ले। चलो अब मैं स्टार्ट करता हूँ, आप लोगों ने अपनी तरफ से ट्राई कर लिया। अपन स्टार्ट करते कहां से पढ़ा था अपन ने कल क्या पढ़ा था, कभी भी मैथमेटिक्स में दो से ज्यादा चीजें बराबर हों तो क्या अपन उसे के मानते हैं। अब के मानने का मैंने रीजन भी बताया था कि अपने पास क्या होता है, सिंगल वेरिएबल में वैल्यू आ जाती है। तो यहां पर अगर मैं जब के मानता हूं तो 2 की पावर x के हो गया। क्या मैंने ये फॉर्मूला आपको पढ़ाया है? देन a इक्वल टू बी की पावर 1/n, तो 2 इक्वल टू के की पावर 1/x, 3 की पावर y इक्वल टू के, तो 3 इक्वल टू के की पावर, और 6 की पावर माइनस z इक्वल टू के, तो 6 इक्वल टू के की पावर माइनस 1/z। अब इस क्वेश्चन में और कल के क्वेश्चन में एक फर्क देखना। कल यही क्वेश्चन अपन ने वेरिएबल वाला करा था जिसमें p प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू 0 आया था, पर इस क्वेश्चन और उस क्वेश्चन में फर्क है। उसमें एक तुम्हें रिलेशन दिया था, क्या रिलेशन दिया था कि एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1, ये रिलेशन गिवन था। इस क्वेश्चन में वो रिलेशन नहीं दे रहे क्योंकि ये रिलेशन तुम्हें पता है। दोनों बातों में फर्क है। यहां पे रिलेशन अपन को पहले से क्यों पता है, क्योंकि ये न्यूमरल्स हैं। क्या है? तो देखो 2, 3 और 6 में क्या आपको रिलेशन पहले से पता है? क्या रिलेशन होता है? 2 इंटू 3 इक्वल टू, अगर नी भी पता होता तो मैं ऐसे निकाल सकता था। क्लियर है? यहां पे रिलेशन दिया नहीं है क्योंकि अपन को रिलेशन पहले से पता है। अब मेरे पास किसकी क्या वैल्यू है? 2 की वैल्यू k की पावर 1/x, k की पावर 1/y इक्वल टू k की पावर माइनस 1/z। तो k की पावर इंटू में पावर ऐड हो जाती है, तो दैट इज 1/x प्लस 1/y इक्वल टू माइनस 1/z, मतलब 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज इक्वल टू 0। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? सबसे पहले तो दिमाग में क्या आना चाहिए यार, दो से ज्यादा अगर कुछ बराबर दिया हुआ है मैथमेटिक्स में तो बेसिक प्रोसीजर क्या कहता है कि उसे के मानो। क्या मानो? अब के मानने के बाद 2 की वैल्यू क्या आ गई, k की पावर 1/x, 3 की वैल्यू क्या आ गई, k की पावर 1/y, और z 6 की वैल्यू क्या आ गई, k की पावर माइनस 1/z। अब 2, 3 और 6 है तो 2, 3 इक्वल टू क्या हो गया, 6। अब जब 2, 3 6 अपने पास रिलेशन मैथमेटिकल मालूम है, अपन को खुद पता होना चाहिए, वहां गिवन नहीं होगा। तो मैंने क्या करा कि 2 की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, 3 की जगह वैल्यू कर दी और 6 की जगह, तो दैट इज इक्वल टू k की पावर 1/x इंटू k की पावर 1/y इक्वल टू k की पावर माइनस 1/z। तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो गई k की पावर 1/x प्लस 1/y। अब जब दोनों का बेस सेम है तो पावर भी क्या होगी, बराबर। बराबर रखा और आंसर आ गया। क्या ऐसा क्वेश्चन कर पाओगे? लिखो। अब ये क्वेश्चन में वो ऐसा भी लिख सकते थे, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स वाई एंड जेड। क्या लिख सकते थे? रिलेशन बिटवीन एक्स वाई एंड जेड। करो। मैं अब एक और क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा, पीडीएफ भेज देता हूं। हाँ बेटा, स्टेप बाय स्टेप बताना मुझे कहां पर काम या दिक्कत है। पहले तो ये बताइए 2x 2, 3 और 6 की वैल्यू में दिक्कत है बेटा? अच्छा, 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 लिखा, काम या ये क्लियर है? एक बात बताओ, अपन जानते हैं ना कि 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6, तो यहाँ पे 2 और 3 और 6 थे तो इनके आपस में रिलेशन ढूंढा। तो रिलेशन ढूंढने के लिए आपके पास ये भी एक तरीका है। 6 2 से डिवाइड होगा तो 3, 3
1। तो 2 3 जा 6 होता है। ये रिलेशन ढूंढने का ये भी एक तरीका है। समझ, अगर ये वैल्यू होती बेटा कामया 2 3 और 12, तो रिलेशन कैसे बनता है, इसको ढूंढने का तरीका, अगर डायरेक्ट नहीं आ रहा तो 3 3 1, तो मैं रिलेशन क्या लिखता, 2 × 2 × 3 = 12। क्या ये रिलेशन ऐसे ढूंढ पाएगी कामया? अब इसके बाद अपने पास 2 की वैल्यू क्या थी और 3 की वैल्यू क्या थी, यहां तक क्लियर है? ये तो है ना, ये वैल्यूज पुट कर दी, फिर मैंने ये वैल्यूज जब डाली तो ये मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो गई, यहां तक क्लियर है? अब दोनों का बेस सेम है तो पावर इक्वल कर सकते हैं। अब ये उधर माइनस है तो इधर जाके क्या हो गई बेटा, प्लस। ठीक है, कर पाओगे ऐसा क्वेश्चन? ठीक है, लिख लो इसे। किस किस का लिखना बचा है? हो गया बेटा, कामया लिख लिया। प्रांजल तेरा शायद नेटवर्क इशू से बार बार ज्वाइन लेफ्ट हुआ बेटा, कुछ दिक्कत है क्या नेटवर्क में? लिख लिया। प्रांजल तूने भी लिख लिया बेटा? अच्छा, तो उसको आवाज भी नहीं आ रही, बार बार लेफ्ट हुआ है वो। ठीक है, अब बेटा अपन आगे करते हैं। एक क्वेश्चन कैलकुलेशन वाला देखना है मुझे, एल्जेब्रिक कैलकुलेशंस आपके कैसे हैं। मुझे देखना है ये कौन सॉल्व कर पाता है। ट्राई करो। हाँ वो बेटा, नेटवर्क इशू से तेरा वो सब कुछ मिस हुआ है मुझे लगता है, तो एक बार रिकॉर्डेड वापस देखना बेटा। तो ये वाला क्वेश्चन ट्राई कर, ये किसी से लिंक नहीं है, एक बार ट्राई कर, नहीं तो फिर मैं बताऊंगा। अभी सब ट्राई कर रहे हैं बेटा प्रांजल। हाँ
हो गया? थोड़ा ट्राई तो कर। तुम कौन से स्कूल के हो? श्रीराम। सत्य सही में कौन कौन से चैप्टर्स हो गए बेटा? What does logarithm represents? मैं तेरे से खत्म की तो बात ही नहीं, मैं स्टार्टिंग पूछ रहा हूँ। हाउ डज लॉग स्टार्टेड? ठीक। मैं करूं? नहीं, एक्स वैल्यू निकालनी है कि जो इसका ओवरऑल सॉल्व होकर सिंप्लीफाई होकर क्या आएगा। मैं करूं? चलो फर्स्ट स्टेप, मुझे बताना क्या सबको ये मालूम है पावर नेगेटिव नीचे जाके पॉजिटिव होती है? यस और नो? फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप, क्या सबको एलसीएम लेना आता है? ठीक है, सेकेंड स्टेप बताओ, क्लियर है? तो पहले ये दो स्टेप लिखो फिर आगे बता रहा हूं। कामयाब बता बेटा, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड एंड दिस वन थर्ड। क्लियर है कामया? ठीक है। अब फिर से एलसीएम लेंगे। फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप एंड सिक्स्थ।
सॉल्यूशन नहीं है क्या? हाँ बस x आ गया ना बेटा, सिंप्लीफाइड आंसर आ गया ना बेटा। ये क्या? अच्छा तो फिर बढ़िया है, हो गया सही। अब भुवनेश भैया को बुला के अब मैं पीडीएफ शेयर करा रहा हूँ। ये क्या हुआ? पीडीएफ सबको शेयर करा रहा हूँ। आपके पास तो बुक है, अगर एमएल तो स्टार्ट करो। बाकी काम्या को और बाकियों को करवा देता हूँ। आपके पास जो बुक है एमएल की, ठीक है तो स्टार्ट करो इंडाइसिस टॉपिक के सारे एग्जांपल्स। हाँ मैंने एक पीडीएफ भेजी है, काम्या और प्रांजल और दर्शल को भेज देना, है ना? ठीक है, बाकी के पास बुक है। आप इंडाइसिस टॉपिक स्टार्ट कर लो। काम्या, भुनेश भैया आपको भेज रहे हैं पीडीएफ।
भीम सिंह का की कौन है? बेटा आज अपना यहाँ तक तो कंप्लीट हो गए, क्वेश्चंस ट्राई करना शुरू करें। आज एक्चुअली थोड़ा मैं हरी में भी हूँ कि मैं बाहर जा रहा हूँ। अब मैं आपको मोस्ट वेडनेसडे को ही मिलूंगा। सैटरडे और ट्यूसडे के सेशंस भी मेरे नहीं होंगे। आफ्टर वेडनेसडे ही मैं यहाँ पर आऊँगा। मोस्टली थर्सडे रहता है ना यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि मैं अभी बाहर जा रहा हूँ ट्रिप के लिए। तो अपन आकर मिलते हैं। जितना पढ़ा है वो क्वेश्चंस एक बार ट्राई करके रखना, जो भी डाउट्स है वो दूसरे डिस्कस हो जाएगी। थैंक यू बेटा। Thank you, sir.